नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे धर्म नगरी में 2024 पर मंथन हो रहा है। मंथन तो हो रहा है बीजेपी का, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है, वो पहलू भी अब आपको दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यूपी के चित्रकूट में चिंतन कर रही है। अध्यात्म की नगरी से सत्ता साधने के लिए बीजेपी के दिग्गजों का यहां जमावड़ा लगा हुआ है। सरकार और संगठन में समन्वय और तमाम तरह के सियासी मोर्चों पर मंथन हो रहा है। 29 जुलाई से शुरू हुआ बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर 31 जुलाई तक चलेगा। आज शिविर का दूसरा दिन है। तो बीजेपी नेताओं की ट्रेनिंग हो रही है, 2024 की प्लानिंग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है करीब 80 सीट, पूरी की पूरी सीटें जीतने पर प्लान किया है 2024 में। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए थे, रामपुर और आजमगढ़, जिसमें बीजेपी को बड़ी बंपर जीत मिली थी। और उस जीत के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है और उम्मीद लगाकर लगी है कि 80 की 80 सीटें वो लोकसभा में अपने पाले में ला सकती है। सभी कुछ होगा एज पर शेड्यूल। सर 24 की भी जीत की तैयारी, मंथन से कुछ निकलने वाला है? निश्चित रूप से क्या कहेंगे? हमेशा अमृत निकलता है मंथन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से ताजगी, नयापन आए, उत्साह, नई नीतियों से कार्यकर्ताओं तक मैसेज जाए, लोग समझें किस आधार पर हमें आगे बढ़ना है। राजनीतिक अकेली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक मंच है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना क्या जो हिंदुस्तान में रहने के बाद भी अमृत को दे तिलांजलि विष को चाट रहे हैं, कोयले में हीरे की कनी छाट रहे हैं, जाने कहाँ पढ़े हैं, कहाँ से अक्ल मिली, जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को काट रहे हैं। कि जो भारत जिसने पैदा किया उसी की राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम को आज चुनौती लोग दे रहे हैं। अब कोई डरता है अपने आप तो हम क्या करें, बीबी किसी को नहीं डराती है। लेकिन हाँ, अपराध करने वाले, जुल्म करने वाले, दंगा करने वाले, तुष्टीकरण की नीति को अपनाने वाले, उनको तो डरना पड़ेगा, क्योंकि कानून भी है और बुलडोजर भी है। वो अपने शासन काल में ऐसा करते रहे होंगे तो ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। बीजेपी या हमारे नेतृत्व तो सबका साथ, सबका विकास, न किसी का वर्चस्व और न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर बीजेपी काम। तो बीजेपी नेता के आप सुन रहे थे, जो बीजेपी सरकार के में मंत्री हैं, योगी सरकार कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनका क्या कहना है, क्या कुछ खास तैयारी है और किस मुद्दे को लेकर ये खास चर्चा हो रही है। बीजेपी का प्लान जो है महाविजय अभियान है। बीजेपी चाहती है कि 2024 में 80 सीटें जीते कम से कम, क्योंकि 80 सीटों का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है। अभी हाल में जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जीता, उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है और 80 की 80 सीटें। और कहते हैं कि अगर आपको दिल्ली पर काबिज होना है तो यूपी से ही सत्ता की चाबी मिलती है, यानी यूपी से ही उसका रास्ता निकलता है। अगर जो पार्टी यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है, और उसी की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। क्योंकि बीजेपी के नेता 2000 माना जाता है, बीजेपी के अक्सर जो बड़े लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी तैयारी नहीं करती है, बीजेपी की तैयारी हर दिन होती है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। अजीत, एक प्लानिंग 2024 की, क्या कुछ खास रणनीति बीजेपी की इस चिंतन शिविर में हो रही है? देखिए, बिल्कुल जेपी, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में और चित्रकूट में अगर आप हैं और भगवान राम की तपोभूमि है और तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता हैं उनकी जन्मस्थली है, तो बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रखबोल, ये वाली जो चौपाई है यहाँ फिट होती है। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कैमरा पर्सन अमर से कहें। देखिए आरती की जो तैयारियां हैं वो देखिए आप, यहाँ आरती की तैयारियां आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सभी लोग देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जल शक्ति मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, सुनील बंसल जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और लोग देखिए सीढ़ियों पर बैठे हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, अमर से कहेंगे कि वो आ जाएं इधर, उनसे बात करने की। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहेंगे, आरती में शामिल होने जा रहे हैं? जी हाँ, गंगा जी आरती में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं? जी, परिवार के साथ। जी हाँ, चित्रकूट घूमने आए थे। बीजेपी यहाँ पर? जी हाँ, पूरी। जी मुस्कुराहट बता रही है, बस माँ गंगा के आरती में आए हुए हैं, और क्या मुस्कुराहट उसी बात की है। कहा जाता है कि ये धार्मिक नगरी है और बीजेपी इसीलिए यहाँ प्रशिक्षण शिविर कर रही है, और कल परिक्रमा किया और आज आरती में शामिल हो रहे हैं सभी मंत्री।
बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। यही हिंदुत्व दिखाता है। कम से कम अपने धर्म के प्रति इन लोग की इतनी बड़ी आस्था है, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी मुस्कुरा रही हैं। मेरे पिताजी बोल रहे तो मुस्कुराएंगे ही ना। उनकी बेटी भी कुछ बोले क्योंकि उनके यूएस से आए देखने। कहाँ से आए हो आप? से हम कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से आए। देखिए कैलिफोर्निया से आए हैं मंदाकिनी गंगा की आरती देखने। योगी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है लगता है आपको? पहले से शायद बेटर होगा। बेटर हो गया है, देख के लग रहा है। हाँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम चल के और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ जो तैयारियां हैं वो देखिए पूरी हो रही। जेपी धीरे धीरे जो लोग हैं लेकिन अजीत ये माना जाए, ये अध्यात्म के जरिए प्लानिंग तो कर ही रही है बीजेपी, लेकिन इस तरह धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने धार्मिक एजेंडे यानी हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दे रहे हैं साथ साथ। देखिए जेपी, आपको याद होगा जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था और उसके बाद विकास की बुकलेट जो जारी की थी योगी सरकार ने, उसने पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर इसीलिए लगाई थी कि उनके एजेंडे में राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। क्योंकि ये राम भगवान की 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन यहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की। यहीं गुप्त गोदावरी है माता सीता का, यहीं पर हनुमान गुफा है, सब कुछ यहाँ पर है। तो एक मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पहले काशी जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। उसके बाद अयोध्या पर फोकस होता। 2022 के चुनाव में जब जब जरूरत पड़ी तो पहली कार्यशाला, पहला प्रशिक्षण शिविर, पहली रैली अयोध्या में की गई, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जो उनकी एजेंडा है, जो उनका हिंदुत्व का, वो पीछे नहीं जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लीजिए आप, विंध्यवासिनी कॉरिडोर की बात कर लीजिए, बुद्ध सर्किट, राम सर्किट, ब्रज सर्किट, तीर्थ सर्किट। आज देखिए उन्होंने परशुराम सर्किट की घोषणा कर दी है 500 किलोमीटर लंबे एरिया में। तो यहाँ आप देखिए जो कुर्सियां लगी धीरे धीरे आपको भरती नजर आएंगी। बहुत सारे लोग यहाँ देखिए पूजा पाठ के लिए, अब देखिए पुजारी जो लोग हैं वो आरती के लिए अब यहाँ पर बैठना उन लोगों ने शुरू कर दिया। सभी लोग देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम और तस्वीरें भी दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा हमारे साथ आ जाएं पीछे, तो इस तरफ की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। जो बहुत सारे लोग हैं, ये चेयर्स है, ये वीवीआईपी चेयर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं, थोड़ा इधर मुंह कर लिए। आरती होने जा रही, क्या कहेंगे? पूरी सरकार यहाँ पर है। बिल्कुल सही है। चित्रकूट कामतानाथ जी का हमारा धाम है और पवित्र धाम है, इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं और सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2014 में यही प्रशिक्षण किया था बीजेपी ने, तब से लगातार जीत रहे हैं। कहीं टुटका तो नहीं है, शुभ नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना स्थान पवित्र स्थान है, इसलिए ऐसा यहाँ का कुछ आशीर्वाद ही ऐसा है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम युवा, हम लोग के लिए तो एक हम लोग के लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं, और ये जितने भी हमारे नेतागण आते हैं ये हम लोग के लिए एक नया दिशा दे के ही जाते हैं। देखिए यहाँ के जो सांसद हैं वो भी हैं, उनसे हम बात करते हैं जो यहाँ पर पहुंचे। धीरे धीरे सभी जो नेता हैं, जो सरकार के वरिष्ठ लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जेपी। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर हैं। तो जो तैयारियां हैं वो यहाँ के जो सांसद हैं उनसे बात करते हैं। पूरी सरकार चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि पर, बड़ा मैसेज। देखिए, ये मेरी लोकसभा का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि हमारे भगवान कामतानाथ जी की तपोस्थली, भगवान राम की तपोस्थली, जहाँ वनवास में 12 साल भगवान राम यहाँ पर रहे, ऐसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय ये कार्यशाला, कामतगिरी की परिक्रमा, फिर मंदाकिनी माँ की आरती, एक विशेष मैसेज। 14 में आपने यहाँ प्रशिक्षण शुरू किया था, तब से लगातार जीत रहे हैं। एक शुभ मानते हैं क्या इसको, क्योंकि अयोध्या में राम और यहाँ राम की तपोभूमि? देखिए, पैदा जरूर भगवान राम अयोध्या में हुए, लेकिन 12 साल यहाँ से तपस्या करके तब भगवान राम जब लौटे तो वो भगवान बन गए लौटे। यहीं से रामचरितमानस निकला। तो यहाँ से तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली है, महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान है। तो ऐसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय जो हमारा शिविर है, कार्यशाला है, उसमें हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर। से क्या निकाल रहे हैं आप लोग इस मंथन से? केशव मौर्य ने कहा कि इस मंथन से कमल में माता लक्ष्मी सवार होकर निकलेंगे। वो तो सही कहा है उन्होंने कि यहाँ से इस मंथन से माता लक्ष्मी यहाँ से सवार होकर के सती अनसुईया जी का स्थान है। ये माता सती अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। तो ये तो ऐसे स्थान है, यहाँ से तो पूरा कमल निकल करके ही गया है, फिर से निकलेगा। चित्रकूट के सांसद थे और धीरे धीरे अब देखिए यहाँ पर तैयारियां हैं। वो बिल्कुल अजीत, जिस तरह सांसद साहब खुद कह रहे थे कि देखिए ये तपस्या, तपोवन है, और जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेपी एक तपस्या कर रही है 2024 के लिए। अभी से ही आप बने रहिएगा जीत, अभी लौट रहे हैं, अभी
लौट रहे, कुछ और बिंदु दिखाते हैं कि किस तरह इस पर सियासत भी हो रही है इस पूरे मसले पर। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, चित्रकूट प्रशिक्षण शिविर को लेकर किया ट्वीट, पलटवार। आपको बता दें अखिलेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हार के बाद से अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। भोले बाबा की पूजा की है, शायद सद्बुद्धि आ जाए, उन्होंने ये सलाह दी है। आपको बता रहे कि ट्विटर के जरिए केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। दरअसल चित्रकूट प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, पलटवार अब आया है, अखिलेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हार के बाद से अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ा है, भोले बाबा की पूजा की है, शायद सद्बुद्धि आ जाए उन्हें। अखिलेश यादव ने तंज कसा था इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, उसके बाद पलटवार। श्री अखिलेश यादव जी का इस समय चुनाव में हार के बाद लगातार हार के बाद हार, थोड़ा ये मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो अच्छा से इलाज करा ले। अभी देख रहा था एक दिन मैं भोले बाबा का पहले विरोध करते तब पूजा उजा किए हैं, शायद कुछ सद्बुद्धि आवे, लेकिन आ नहीं रही है। दूध में टैक्स लगा दिया बीजेपी ने, कब तक आएगी इनकी बुद्धि वापस? जब कामतानाथ स्वामी जी कृपा करेंगे। अब आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो अखिलेश यादव ने किया, जिस पर ये पलटवार आया है। अखिलेश ने क्या ट्वीट किया था वो आप सुनिए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, चित्रकूट प्रशिक्षण शिविर को लेकर साधा निशाना। उन्होंने लिखा है कि देखिए, उन्होंने ये बातें जो लिखी है सामने आप देख सकते हैं अपने ट्विटर, रूटों को मनाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, टूटते बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे व महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भाजपाई जनता का सामना तो कर सकें। सुना है चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, ये तंज कसा है, शायद इसमें भ्रष्टाचार व ट्रांसफर पोस्टिंग की धांधली को छुपाने। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अजीत, देखिए बीजेपी का यहाँ प्रशिक्षण शिविर, लेकिन इस पर भी सियासत, अखिलेश का ट्वीट, अब केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। उप मुख्यमंत्री जो श्रद्धालु खड़े हैं, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य ने इसीलिए पलटवार किया था कि अखिलेश यादव त्रिकुंड लगाकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। देखिए कई सारे विधायक आनंद जी यहाँ के विधायक रहे, क्या कहेंगे आज के? आज मां मंदाकिनी के तट पर हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है लगातार 2 दिन से, पिछले 2 दिन से। तो कामतानाथ जी की नगरी में आज पूरा संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट मंत्री क्या निकाल रहे हैं इस मंथन से? मंथन से कुछ नहीं, मंथन हम लोग हर दिन नई चीजों को ग्रहण करते हैं और मंथन से यही निकलेगा कि 2024 में आने वाला 24 है, उसमें हम लोग 400 पार करेंगे। देखिए बादा के विधायक प्रकाश द्विवेदी क्या कहेंगे? मंथन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का समूचा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, अखिलेश चित्रकूट के प्रशिक्षण को एक तरीके से कह रहे हैं ढोंग है। ये उनका अपना चरित्र है, उनकी अपनी सोच है। हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यक्रम बड़े सौभाग्य का अवसर है कि राष्ट्र सर्वोपरि पर संगठन को अंत्योदय के उत्थान पर निर्भर रहता है। ये चिंतन मंथन को लेकर के है, बाकी इसका वो क्या बोलते हैं इसका जवाब उनको जनता जब भी चुनाव। मौर्य जी ने आज उनको जवाब दिया है कि त्रिकुट लगा के पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ सद्बुद्धि दें, उनका मानसिक संतुलन खो गया। हाँ सही कहा रहा है, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है और 22 के बाद और गड़बड़ हो गया, 24 के बाद वो भी पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाए। चित्रकूट में भगवान राम की तपोभूमि, इस मंथन से तो नहीं डर गए? हो सकता है भाई, उनकी श्रद्धा तो है नहीं, सनातन संस्कृति। बिल्कुल अजीत, सियासत है और सियासत होती रहेगी। जरा चित्रकूट की तस्वीरें दिखाइए ग्राउंड से किस तरह, क्योंकि तैयारी आरती की थोड़ी देर में तैयारी होगी और सभी नेता यहाँ होंगे। जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जो कह रहे थे कि वाकई में उनका मानसिक संतुलन, देखिए तुलसीदास की, देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कहा जाता है चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के तिलक देत रखबू। देखिए यहाँ पर विराजमान है, यहीं से रामचरितमानस निकला। क्या कहेंगे, रामचरितमानस की स्थली है जी, ये बहुत दिव्य भव्य स्थान है और आज यहाँ आरती हो रही है और आज पूरा प्रदेश यहाँ इकट्ठा है। सब लोग बड़े आह्लादित हैं, खुशी हैं, भगवान और कल्याण करेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलाएंगे। कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, कैमरा पर्सन अमर से कहेंगे। देखिए आरती की तैयारी जेपी पूरी हो चुकी है, इंतजार सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के जो मिनिस्टर हैं, सुनील बंसल हैं, जो संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका हो रहा है। यहाँ पर अब मंदाकिनी गंगा की आरती की तैयारी हो चुकी है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो दर्शक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो लाइव देख सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। और देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, लगातार जो आरती की जो तैयारियां हैं वो पूरी है। नाव अलग अलग मिनिस्टर के लिए, अलग अलग विभागों के लिए हो चुकी
चुकी है। यहाँ पर देखिए बैठने की व्यवस्था की गई है, बाकायदा जो दरी बिछाई गई है, चद्दर बिछाया गया, और देखिए पूरी पुजारी जो है वो वहां पर मौजूद है। तो पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये तस्वीरें अपने आप को अलग बनाती हैं। कामतानाथ महाराज की एक एक करके जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आना शुरू करेंगे। तो ये माँ गंगा, जो लोग हैं आप देखिए, पूरी की पूरी जो रो है वो यहाँ पर लगाई गई। सुरेश खन्ना जो सरकार के वित्त मंत्री हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। और जो पूजा पाठ की जो तैयारी, सर क्या कहेंगे, मंदाकिनी गंगा की आरती में शामिल होने जा रहे हैं? सौभाग्य का विषय, ये सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर आरती में शामिल होने का अवसर मिला। वरिष्ठ मंत्री अपने हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रदेश सरकार के लगभग सभी मंत्रीगण। अखिलेश यादव आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं, चित्रकूट चले गए हैं, क्या करने वाले हैं, डरा रहे हैं आप लोग? क्या कहेंगे अखिलेश यादव पर? वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरा रही है। मुस्कुराहट कुछ बता रही, सर कुछ निकाल रहे हैं मंथन क्या से? कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ तो कहिए। उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। देखिए उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। ये संसदीय कार्य वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सुरेश खन्ना जी हैं, जिनका कहना है कि ये सौभाग्य है कि बीजेपी की पूरी बीजेपी यहाँ पर मौजूद है और इस आरती में शामिल हो रहे हैं मंदाकिनी गंगा की। और देखिए एक एक करके जो सरकार के बड़े मंत्री मिनिस्टर हैं, नेता हैं, एक एक करके इस रोड से आपको आते दिखाई देंगे जीपी। और ये देखिए दुकानें हैं, दुकानें भी चूंकि किसी जगह की घाट की शोभा उसकी दुकानें बढ़ाती हैं। यहाँ पर देखिए दुकानें मौजूद हैं, दुकान पर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। अजीत वीआईपी मूवमेंट है आज, तो आज यहाँ की भव्यता और ज्यादा बड़ी होगी। देखिए बिल्कुल, जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो साज सज्जा, सजावट, सुरक्षा, कई सारे इंतजाम हो जाते हैं। वो यहाँ पर है, देखिए लाइटें, देखिए मंदिर की लाइटें देखिए यहाँ पर जल रही है। एक एक करके जो सरकार के मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर में ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, अनिल राजभर, नंद गोपाल नंदी, सरकार के 19 मंत्री यहाँ पर होंगे। बिल्कुल, सरकार के 19 मंत्री होंगे और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे। चलिए